पवित्र नहीं है। शुद्ध हो सकता है लेकिन पवित्र नहीं हो सकता। शुद्ध तो बना सकते हो तुम, क्योंकि 2 प्रतिमाधारी हो, 5 प्रतिमाधारी हो, शुद्ध भोजन बनाया है, तो भोजन शुद्ध तो हो सकता है लेकिन भोजन पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र तभी होता है जब किसी साधु के हाथ पर एक ग्रास रख दिया जाता है। वैसे ही तुम्हारे सारे ग्रास पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही सारे ग्रास प्रसाद बन जाते हैं। और कहते हैं जो लोग साधु को गिरास दे करके उसी में से बचे गिरासों का भोजन करता है, वो व्यक्ति दुनिया में सबसे धन्य कहलाता है। धन्य कुमार नाम रख लो, इससे क्या होना है? धन्य तो तभी होता है जब कोई साधु के हाथ पर एक गिरास रख दे और उसमें से बचे गिरासों का खुद भोजन करे। उसको कहा है वो दुनिया में सबसे ज्यादा धन्य प्राणी है। इससे बढ़िया भाग्यशाली सौभाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता। और कल हम बता रहे थे साधु की सेवा का परिणाम। हम ये बता रहे थे आप 1 साल तक सिद्ध चक्र विधान करिए और 1 साल तक शांतिनाथ विधान करिए, लेकिन आपके घर में कभी रत्नों की वर्षा। और एक तीर्थंकर के एक दिन आहार करा के तो देखिए, सिर्फ एक दिन 5 रत्नों की वर्षा हो जाएगी। वो पूजन महत्वशाली हुई कि आहार। पूजन करने वाले एक बार संयम धारण कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन आहार देने वाले जरूर संयम धारण कर लेते हैं। आहार देने वाला श्रेष्ठ है पूजन करने वाले से। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी बातें सुनिए, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, हम भी बहुत अच्छे चिंतन करते हैं, तब कोई बात सामने रखते हैं। आप मंदिर में आते हैं, आप मंदिर में पूजन करते हैं, आप मंदिर में अभिषेक करते हैं, कभी बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि? एक दिन भी नहीं बोलते। और आप एक अंजलि महाराज के हाथ में जल देने तो जाइए, क्या करेंगे? हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और जल शुद्ध है। रत्नत्रय की आराधना के लिए मेरे हाथों से मुस्कुराते हुए आहार ग्रहण कीजिए। देखो तो क्या के रत्नत्रय की आराधना के लिए, काय के लिए? आप आहार किस लिए दे रहे हैं? आप हमें याद दिलाइए, और हमें तो याद है, लेकिन तुम बोलोगे तो और जल्दी याद आ जाएगी। हो सकता है लौकी की सब्जी लेते समय भूल गए हो, लेकिन तुम जैसे ही बोलोगे तो फिर हमें याद आ जाएगी कि हम आहार किस लिए ले रहे हैं। रत्नत्रय की आराधना के लिए, प्राप्ति के लिए नहीं। प्राप्ति तो हो गई, आराधना चल रही है। रत्नत्रय की आराधना का फल केवल ज्ञान है। पढ़ते हैं, सिद्धि जयप सिद्धि चौवियारहण फलम पत्ते वंदितारहंते। अनंत पद है। दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना का फल क्या है? अनंत पद है। इसलिए हमें प्राप्ति नहीं करना है, आराधना करनी है। हे भगवान, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। रत्नत्रय की आराधना के लिए मेरे हाथों से हंसते मुस्कुराते हुए आहार ग्रहण कीजिए। जब आप ऐसा बोलते हैं, आपका मन कितना निर्मल हो जाता है, कितना निर्मल हो जाता है। कोई भी जरा सी भी अंदर कसाय नहीं रहती।
आहार के समय अगर कोई यूं धक्का भी दे दे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और पूजन में कोई तुम्हारी थाली ही खींच दे, तुम उसे ही खींच दो। अब बताओ पूजन में निर्मलता है कि आहार में? इसलिए कहना चाहते हैं आहार 2 in 1, आहार देना 2 in 1, पूजन करना 1 way। आहार दोगे तो 2 चीजें एक साथ मिलेंगी, भोग भूमि और स्वर्ग। पूजन करोगे तो सिर्फ स्वर्ग मिलेगा, भोग भूमि नहीं। आहार दोगे तो 2 एक साथ, 2 in 1, काम 1 कार्य 2। और यहां काम 1 काम कार्य भी 1। तो इसलिए जब आहार देते हैं तो मन बिल्कुल निर्मल हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और इतना प्रसन्न हो जाता है। और जैसे ही मन निर्मल होता है तो ध्यान रहे आत्मा को आत्मीय आनंद होता है जब मन निर्मल होता है। भगवान की पूजा में तुम निर्मलता लाके दिखाओ, और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि नहीं कह सकते। इसलिए ओ भाग्य हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो। ओ घर पर गुरु कब कब जाते हैं? 2 कारण से जाते हैं, या तो खुद को निपटना हो या किसी को निपटाना हो। 2 ही कारण, या तो खुद को निपटना हो, आहार लेना हो तो खुद को निपटना हो, या फिर किसी को दुनिया से ही निपटाना हो। 2 ही कारण से साधु किसी के घर जाता है, वरना आप साधु को घर पे नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। भक्ति बिना रहे जो प्राणी वह नर पशु समान, और जिस घर में गुरु भक्ति नाही वह घर है शमशान। भक्ति के बिन अपना रहना भक्ति अपनाना है। जिन गुरु की अब भक्ति करके भव से तिर जाना है, कि कहते कुंद कुंद भगवान, कि कहते कुंद कुंद भगवान, कि मानो बात करो श्रद्धान, यही जग में गुणकारी है। धर्म बिना ही चारों गति में जीव दुखारी है, कि मोरी सुन लियो। अगर तुम्हारे घर पर किसी साधु के चरण नहीं पड़े हैं तो कोई ऐसा काम करो कि साधु के चरण तुम्हारे द्वार पर आ जाए, और द्वार पर नहीं, बड़े अंदर आ जाए। श्रावक बहुत चालाक है। एक बार जब बिहार कर रहे थे, बिहार करते जा रहे थे, श्रावक थाली लेके आ गया और आकर के उसने सड़क पे थाली रख दी। तो जैसे ही हम नजदीक आने लगे तो वो अंदर ले जाने लगा थाली, और अपने द्वार पे लाके रख ली। अब हमने कहा चलो द्वार पे गए, द्वार पे कोई बात नहीं है, सड़क से द्वार पास में ही है। तो हम वहां जाने लगे, वो भीतर ले गए। हम चल ले जा, तू तो भीतर ही ले जा। फिर वो रह गए, बोले महाराज आए नहीं यार, हमने तुम तो अंदर ही अंदर ले जा रहे हो बिना उसकी, ना हमें निपटना है ना किसी को निपटाना है, अभी भी तुम अंदर ले जा रहे हो। नहीं है, तो कहने का मतलब ये है बाहर तक और अंदर ले जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए। और ध्यान रहे साधु तुमसे पुरुषार्थ नहीं कराता है, साधु तो ये कहता है कि हम नहीं चाहते कि तुम्हारे घर में किसी भी चीज का अभाव रहे, हम ये चाहते हैं तुम्हारा घर वस्तुओं से भरा रहे। और तभी भरा रहता है जब किसी साधु के चरण घर पर पड़ते हैं, क्योंकि साधु ज्ञान से धनवान हुआ करते हैं।
और जो ज्ञान से धनवान होते हैं उनके पास धन की कमी नहीं होती। वे जहां बैठ जाते हैं वहीं धन बरसता है। इसलिए साधु को कैसे भी हो घर पर बुलाइए, जैसे भी हो। अब कैसे बुला सकते ये तो तुम जानिए। या तो अपने घर में एक आध दादा रखिए तो साधु आ सकते हैं। अगर तुम्हें आहार के लिए नहीं बुलाना है तो कोई दादा रखिए अपने घर पर, तो तुम्हारे घर पर आ सकते हैं। और या फिर साधु के ही लिए व्यवस्था करिए और साधु की सेवा में लगिए। और मुझे लगता है कल बता रहे थे कि श्रावकों के लिए सबसे बड़ा अगर कोई दान है तो आहार। वो आहार दान देकर के जितना प्रसन्न होता है उतना प्रसन्न तो वो 1 साल तक भगवान की पूजा करे तो भी नहीं होता, जितना आहार दे के प्रसन्न होता है। ओ भाग्यम हमारा जब गुरु घर पर पधारे हो, याद गुरुवर हमें कर ले महासौभाग्य यारो, याद गुरुवर हमें कर ले महासौभाग्य। और तुम्हारा नाम ले दें गुरुवर, कहने ही क्या है, आनंद ही आ गया। बिना भोजन कराए आनंद आ जाता है। तो याद गुरुवर हमें कर लें, किसी काम बस किसी कार्यवश तुम्हारा नाम उनकी जबान पे आ जाए। कहते हैं तीर्थंकर भगवान की जबान पर, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में जिस व्यक्ति का नाम आ जाता है वो नियम से मोक्ष जाता है। और साधु की जबान पर जिसका नाम आ जाता है वो नियम से बहुत सौभाग्यशाली होता है, महाभाग्यशाली होता है। हम ये कहना चाहते हैं अपने घर को पवित्र बनाइए और जो भोजन कर रहे हैं वो पवित्र भोजन करिए। जैसे ही पवित्र भोजन करोगे तुम्हारी खोपड़ी अपने आप पवित्र होने लगेगी। हम कैसा भोजन करते हैं, फिर कहते हैं महाराज कोई ऐसा आशीर्वाद दो, मन में बहुत अशांति है। अब अशांति नहीं होगी तो शांति होगी, क्योंकि हम अपवित्र भोजन करते हैं। हमने बताया शुद्धता में और पवित्रता में क्या अंतर है। शुद्धता में और पवित्रता में क्या अंतर है। शुद्ध जब तक किसी पवित्र व्यक्ति के से कोई वस्तु स्पर्श नहीं होती तब तक कोई भी वस्तु पवित्र नहीं होती, शुद्ध हो सकती है। आप कुएं से जल भर करके लाए और कुएं से जल भर कर ले आए, आपने गर्म किया, गर्म करने के बाद आपने वहां रख दिया और मंत्र पढ़ के शुद्ध कर लिया। तो बताइए कलश का जल पवित्र है कि शुद्ध है? कहता है शुद्ध है, पवित्र नहीं है। और जैसे ही आपने एक कलश में भर करके ओम ह्रीम श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परम देव माध्याना माध्ये, और जैसे ही आपने अभिषेक किया अब वो जल पवित्र है कि शुद्ध है? पवित्र है, क्योंकि पवित्र आत्मा से स्पर्श हो गया है। कहता हो गया। तो पवित्र में और शुद्धता में अंतर है। शुद्ध हर वस्तु हो सकती है लेकिन पवित्र हर वस्तु नहीं हो सकती। आपने मकान बनवाया है, शुद्ध है कि पवित्र है? न शुद्ध है न पवित्र है। तुम जबरदस्ती शुद्ध कह रहे हो, कैसे शुद्ध है? हम रोज गंदो तक ले जाते हैं, वहां डालते हैं, तो भी आप सब जगह नहीं डाल पाते होंगे। तो शुद्ध तो हो सकता है लेकिन पवित्र तभी हो सकता है जब किसी पवित्र आत्मा का चरण तुम्हारे द्वार पर पड़ जाए तो तुम्हारा घर भी पवित्र हो जाता है। इसलिए मन को पवित्र करिए, वचन को पवित्र करिए, काय को पवित्र करिए। कोई पवित्र आत्मा अपने आप आ जाएगी।
तीनों चीजें पहले पवित्र करिए और फिर भोजन को पवित्र बनाइए, शुद्ध बनाइए। और जैसे ही शुद्ध भोजन बनाते हैं वैसे ही मुंह से अपने आप आवाज निकलने लगती है, हे स्वामी नमोस्तु, अपने आप। अब भोजन ही अशुद्ध बना है तो आवाज कहां से निकलेगी? बताओ, भोजन ही अशुद्ध बना है तो तुम लाख आवाज निकालो द्वार पे खड़े होकर, निकलेगी ही नहीं। इसलिए तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारे किचन का भोजन बोलता है, तुम्हारे किचन का आहार बोलता है, वो चिल्लाता है और तुम अपने आप बोलने लगते हो। और जब वो बोलता है तो उसका मन भी पवित्र होता है। इसलिए साधु के संपर्क से, साधु के आने से ही हमारे मन में इतनी निर्मलता बनती है। और जैसे ही मन निर्मल होता है आपको करोड़ों की संपदा एक क्षण में प्राप्त हो जाती है। कल हम बताने का प्रयास करेंगे। आप परिक्रमा लगाते हैं, आप पड़गाते हैं तो आपको कितने पैसे प्राप्त हो जाते हैं। फिर जब आप घर पे ले जाते हैं, उच्चासन पे बिठाते हैं तो कितनी इनकम होती है। फिर आप पूजन करते हैं, थाली दिखाते हैं, तब कितनी इनकम होती है। फिर आप मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हैं, तब कितनी इनकम होती है। और जब साधु तुम्हारे हाथ से कोई गिराद ले लेता है, वो वाली इनकम बाद में बताए, सबसे बाद में वो ही बताए, वो सबसे बड़ी इनकम। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, साधु मिले, उसके दर्शन से अपने मन को पवित्र बनाइए, उसकी सेवा से अपने तन को पवित्र बनाइए और उसको घर पर बुला करके अपने घर को पवित्र बनाइए। और आपका ये सब पवित्र हो जाए तो फिर रत्नत्रय आपके जीवन में शीघ्रता से प्रवेश करेगा और आपका जीवन सफल होगा। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है। सब लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की।